पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नागौर जिले का ये वार्षिक निरीक्षण है जो मुझे दिया गया था। तो इस दौरान मैंने आज सुबह पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया और पुलिस लाइन में जो आपके बाकी चीज़ों का जो पुलिस लाइन के एडमिनिस्ट्रेशन और क्वार्टर्स हैं इनका सबका निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध गोष्ठी ली जिसमें सारे एडिशनल एसपी और सीओ जो SHO अवेलेबल थे। तो एक तो उन्हें पुलिस मुख्यालय के निर्देशों से अवगत कराया कि पुलिस मुख्यालय की क्या अपेक्षाएं जिले से जिला पुलिस से है। साथ ही उनके द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा की। अपराध समीक्षा में ये पाया कि जिले में अपराध की स्थिति सामान्य है और कंपैरेटिवली अपराध धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड इनके जो निरोधात्मक कार्रवाई और लोकल और स्पेशल एक्ट की जो पुलिस की कार्रवाई होती है, खासतौर से NDPS एक्ट में, तो उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। तो इसके लिए जिला टीम साधुवाद की बात है और ये एफर्ट्स इन्हें सस्टेन करने पड़ेंगे थ्रू आउट द ईयर। जो एक बात थोड़ी सी सामने है कि पेंडेंसी की स्थिति थोड़ी ज़्यादा है, जिसके लिए SP साहब को और सभी SHOs को निर्देश दिएगी, क्योंकि पेंडेंसी का प्रभाव सीधा आपके जस्टिस की डिलीवरी में पड़ता है और सिटीजन सर्विसेज में पड़ता है। तो इसलिए स्टेट लेवल के बराबर इस पेंडेंसी को लाया जाए। साथ ही जो आपके ERSS है, जो आपके अभय कमांड सेंटर है, इन कार्यों में भी समीक्षा की, क्योंकि मैं SCRB IG हूँ तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र का भी विषय है। तो उसमें भी ये पाया गया कि इनका जो रेस्पॉन्स टाइम है अपने इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल्स का, वो 22 मिनट है, जो स्टेट एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और साथ ही आने वाले समय में जब राज्य सरकार की घोषणा के हिसाब से और इनको जब वाहन मिलेंगे तो उसमें निश्चित रूप से आशातीत सुधार होगा। जिले का ओवरऑल जो देखा मैंने एनवायरनमेंट, मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगा। टीम में काफ़ी उत्साह नजर आया। अभी नए SHOs वगैरह की पोस्टिंग हुई है तो उन लोगों ने भी चार्ज लिया है, तो आने वाले कुछ समय में वो अपने जगह जब सेटल हो जाएंगे तो और अच्छी कार्रवाई की अपेक्षा इनसे है। साथ ही जो पुलिस लाइन की एक दो समस्याएं, जैसे क्वार्टर्स की समस्याएं हैं, उनको हमने नोट की, क्वार्टर्स थोड़े कम हैं, और एक ओवरहेड वाटर टैंक की भी बात की, जिसके लिए भी मैंने SP साहब को कहा कि यहाँ कलेक्टर साहब से या राज्य सरकार को प्रस्ताव बना के भेजिए ताकि उस तरह की समस्याओं का भी निदान हो सके। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि जिले की पुलिस का कार्य अभी सकारात्मक है और इसमें और सकारात्मक वृद्धि संभव है। थोड़े और इनको पुश मिलेगा तो साल के अंत तक हम पेंडेंसी तो कम करेंगे और बाकी जो चीज़ें अपराध नियंत्रण वाला और लोकल और स्पेशल एक्ट और प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई वो बेहतर करना। सर, एक कोतवाली थाने की हर बार शिकायत ये रहती है आम जनता की कि वो लोग केस दर्ज नहीं करते, समझौता करवाने पर विश्वास करते हैं। क्राइम होने के बाद में भी वो दबाव डालते हैं, थानेदार वगैरह, और ऐसे कई 2 या 3 केस पेंडिंग है। देखिए, 2 तरह की बातें हैं इसमें। एक तो जहाँ ग्रीवियस ऑफेंसेस की बात हो रही है वहाँ तो समझौता और उस तरह की कोई बात नहीं है, पर यदि मोहल्ले में सामान्य झगड़े या आसपास की जो अल्टरकेशन वाली चीज़ें, तो इस तरह का तो पुलिस की विभाग की भी नीति है और उसमें ये है कि जहाँ तक संभव हो वैमनष्यता को बढ़ावा नहीं देके, यदि ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ है तो दोनों पक्षों को बुला के समझाइश करके उसका निस्तारण करें, ताकि अपने पुलिस प्रणाली और न्याय व्यवस्था पर भी अनावश्यक दबाव नहीं है। पर जहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा कोई है तो मैं आपकी इस बात को ध्यान में रखते हुए SP साहब को यही मैं कह रहा हूँ कि इसका एक बार इनको बुला के आप चर्चा करें और ध्यान दें और साथ में इन प्रकरणों की समीक्षा भी करके उसमें जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो वो करें। एक सर, जो अपने ऑनलाइन FIR है CCTVs, उसमें पहले ये होता था कि पोक्सो या महिला अपराध को छोड़कर बाकी FIR डाउनलोड हो जाती थी, तो आमजन को पुलिस थाने नहीं आना पड़ता था। शिकायत देने के बाद वो रिसीव कर लेते थे। लेकिन साइबर अपराधियों ने जब इसका गलत फ़ायदा उठाया, वो पुलिस वाले बनकर कॉल करने लगे FIR डाउनलोड करके। तो पूरे राजस्थान में मोटे तौर पे ये हो गया कि मैक्सिमम जो FIR है वो डाउनलोड नहीं हो पाती, कुछ एक बहुत जनरल को छोड़कर। तो एक उससे दिक्कत एक दिन में एक यूजर से। हाँ, तो इससे एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है। हाँ, आपका विषय इसीलिए कि भाई लोगों के लिए ये सुविधा की गई कि भाई खुद ही डाउनलोड कर ले, तो इसका कोई ऐसा तोड़ निकले कि साइबर अपराधी भी फायदा नहीं उठाए इसका गलत, और FIR भी लोग डाउनलोड कर ले रेयर केस को छोड़कर पोक्सो वगैरह। इसमें जो मैं बात करूँ, देखो पोक्सो या कोई भी एक्ट या कोई भी कारण किसी भी हो, FIR डाउनलोड करने का राइट किसी है, ये हम देखें।
जनता की इंफॉर्मेशन के लिए तो पुलिस विभाग प्रेस नोट भी जारी करता है और कंट्रोल रूम से आपको सूचना भी मिल सकती है। लेकिन जिस व्यक्ति को परिवादी को एफआईआर डाउनलोड करने का प्राथमिक राइट है तो वो तो कर ही सकता है, वो उसके नंबर भी उसमें रजिस्टर्ड है, वो अपनी एफआईआर को तो डाउनलोड कर ही सकता है। दूसरे की एफआईआर को जान के उसमें कई बार अनड्यू बेनिफिट्स उठाने के प्रयास होते हैं, कई बार सोशल मानहानि, कई बार इस तरह की होते हैं और राइट टू प्राइवेसी का भी हनन है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो एक दिन में एक व्यक्ति द्वारा एक एफआईआर डाउनलोड करना वो बिल्कुल समीचीन है, पर इसमें कहीं किसी को और किसी एफआईआर की किसी और कारण से आवश्यकता हो तो एक तो कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी ली जा सकती है, दूसरा यदि आपका युक्तियुक्त कारण है तो आप थाने पर जाइए। इस तरह के इंस्ट्रक्शंस है कि यदि किसी को एफआईआर दे है, ड्यू है, तो उसको एफआईआर प्रदान कर दी जाएगी। पर डाउनलोड करने के नुकसान जो कैप एफआईआर डाउनलोड करने के नुकसान ज़्यादा है फायदे। आपने सर समीक्षा की बात की थी, पेंडिंग जो प्रकरण आप बता रहे थे उसमें ऐसे कौन से केसेस हैं जो सर्वाधिक पेंडिंग है नागौर में? देखिए, केसवार समीक्षा तो चूंकि जिला स्तर पर ही इनकी की जाएगी और या फिर समय समय पर अपराध शाखा और प्रति मेरे द्वारा संख्यात्मक रूप से देखा गया तो प्रकरण तो सभी तरह के पेंडिंग हैं। कुछ मारपीट के भी हैं, इस तरह पुराने प्रकरण हैं, कुछ छूट दे जिसमें कई बार प्रॉपर्टी का विवाद होता है, कई बार हस्ताक्षर वाले इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा है और कई बार पार्टी एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन लगाती रहती है, तो एक से परिवार दूसरे से तीसरा करते रहते हैं, उसी तरह के प्रकरण ज़्यादा पेंडिंग है। तो इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक को हमने निर्देश दिए हैं कि वो अपने कार्यालय में 1 साल से ऊपर की सारी पत्रावलियाँ बना के खुद समीक्षा करके और उनकी कार्य योजना बना के उनको निस्तारण करवाएं। 1 साल से कम के जो बाकी जो समय सीमा में सीओ लेवल पे उनके समीक्षा होकर उनको कार्य और कार्य करने के निर्देश हमने दिए। सर, नागौर में पिछले 2 महीने से एसपी नहीं है, इसकी क्या वजह है? एसपी का एसपी आसाराम जी भी बहुत इनके ऑर्डर हुए नहीं सर, इनके सरकार ने या आपके मुख्यालय ने ऑर्डर नहीं किए? इस संबंध में आपकी बात मैं मुख्यालय तक जो डीजी साहब तक पहुंचा दूंगा। दूसरी चीज़ सर, आपने जैसे अभी बताया नागौर में पहले जो नशे के खिलाफ जो कार्रवाई हुई वो पिछले काफ़ी टाइम से बंद हो गई है, मतलब कम हो गई है। पहले एक अच्छा चला था क्योंकि नागौर में नशा की समस्या बहुत बड़ी है और वो समस्या ही कम हो गई। दूसरा सर, चोरियां जो हो रही है वो बहुत कम खुल रही है, इवन आपके पुलिस लाइन में 2 चोरियां हुई वो भी आज तक नहीं खुली। लेकिन पहली बात का तो मैं जवाब दूं कि आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको सही करने हैं, क्योंकि पिछले 2 और 3 महीनों में एनडीपीएस के तहत कार्रवाई क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी करीब मेरे ख्याल से 25 से 30% से ज़्यादा वृद्धि है, तो मैंने खुद समीक्षा की है। नंबर 1, नागौर पूरे जिले में, नागौर सर्किल में, दोनों जगह। जहाँ तक चोरियों की बात है, यस चोरियाँ हुई है। पुलिस लाइन की जो एक चोरी हुई है उसको मैंने परिवादियों को बुला के स्वयं सुना है और उसके संबंध में सीओ साहब और एसपी साहब को निर्देश किया कि क्या उसमें करना है, कैसे उसको दोबारा से उसकी समीक्षा करके उसका प्रयास करना है। तीसरा, अभी इसी मीटिंग में मैंने निर्देश दिए थे कि जितने भी अपने चोरी और अपना कब्जे के मुकदमे हैं उनमें आपके जितने भी चालान शुदा अपराधी हैं उनको प्रत्येक आयोग द्वारा 5-5 अपराधियों को कम से कम बुला के और पूछताछ की जाए, ताकि इस बहाने सारे के सारे जितने भी चोरी और नकबजनी के अपराधी जिले के हैं वो तो उनसे टच हो जाए और जब इंट्रोगेशन करोगे तो कहीं ना कहीं खुलने की संभावना भी होगी। तो उस पर प्रयास हम और करेंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा की फुटेज, मोबाइल डिटेल्स, इन सब की सहायता लेकर मेरे ख्याल से आप थोड़ा वर्कआउट करके जो टीम्स वगैरह बना के सर्किल लेवल की टीम्स बना के वर्कआउट करा सकते हैं। तो इसमें यही किया जा सकता है कि सर्किल लेवल की आप टीम्स बना के और उसको हर सर्किल में इस टास्क को देके इन पे थोड़ा ध्यान दें। एक सर है सर जो चल रहा है कि यहाँ के लोकल जो सांसद हैं दोनों जिलों के, तो उनकी सुरक्षा को लेकर वो सवाल है कि पहले जो 3 जो उनको गाड़ियाँ सुरक्षा के लिए बढ़ते रहे थे तो वो बीमार थे। एक तो ऐसा भी था कि 2025 में वो इसमें के साथ जो पकड़ा गया था पुलिस में उसको भी तरह से पकड़ा गया था, वो तीनों बीमार हो गए, उन्होंने हटा के वापस कर दी सुरक्षा। आईबी की तरफ से उनका इनपुट भी था कि वो उनको खतरा गया है, तो उसको लेकर क्या है कि आगे क्या किस तरह की सुरक्षा क्या है? देखिए, वैसे तो ये सुरक्षा संबंधी मुद्दा एक तो जिला पुलिस लेवल का है या फिर एसएसबी लेवल का है, पर चूँकि आपने प्रश्न उठाया तो मैं एसपी साहब सामने ही बैठे तो मैं इनको कहता हूँ कि इस बात की समीक्षा करके और जो नियमानुसार जो भी दे है सुरक्षा उनको और जो सरकार की जो मंशा है उसके हिसाब से आप प्रदान करें। सर, आप एक सर मेरा जो गश्त है उसको सुदृढ़ करने के लिए
गश्त की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए तो जैसे जिले में पर्याप्त मात्रा में कॉन्स्टेबल्स भी हैं, होमगार्ड्स वगैरह भी आपके होंगे, और बेसिकली तो क्या सुपरविजन अगर थोड़ा बेटर हो आपके रात्रि गश्त में, जो फिजिकल पैदल गश्त के अलावा मोबाइल जो आपकी गश्त है जैसे मोटरसाइकिल वाली ये, इन चीज़ों को अगर आप कस्बे में और जो इम्पोर्टेंट कस्बे बाहर भी उनमें अगर बढ़ाएं तो ज़्यादा प्रभावी होगा। इस संबंध में निर्देश तो जारी किया है, लिखित में भी इंस्पेक्शन मोड में भी ये जाएगी। एक सर आमजन के लिए सर पुलिस ने जगह जगह बीट चार्ट लगाए ताकि वो सूचना दे सके कोई क्राइम हो तो, और एक सीयूजी नंबर भी थानाधिकारियों को और थानों में दिए हुए। थानाधिकारियों के जो सीयूजी नंबर है वो लंबे टाइम से ज़्यादातर बंद है, और बीट चार्ट है वो कम से कम 5-5, 6-6 साल पुराने हैं, उनको अपडेट नहीं किया जा रहा। अच्छा आपका प्रश्न है, अच्छा मुद्दा है। मैं इसमें उनको समीक्षा करके निर्देश दूंगा कि इस चीज़ को भी पूरा टेकअप किया जाए, और थानाधिकारी के नंबर चाहे वो सीयूजी नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो वो पब्लिक में हो। वैसे आपको ध्यान हो तो राजस्थान पुलिस का जो राजकोप सिटीजन ऐप है इस पर आप बिल्कुल वर्तमान अपडेटेड थानाधिकारी के थाने के स्टाफ के नंबर निकाल सकते हैं, सबको अवेलेबल है। मैं आपके चूँकि मैं इसका भी लाभ लेना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं अपना भी PR कर दूँ कि राजकोप सिटीजन ऐप प्रत्येक व्यक्ति को डाउनलोड करना चाहिए, और उसमें कितने सारे फीचर्स हैं उनका उपयोग करना चाहिए। उनके फीचर्स में यदि कोई कमी है तो हमें बताएं ताकि हम उनको दुरुस्त कर सकें। कोई और चीज़ आप चाहते हैं तो वो बताएं। लेकिन मेरी आपके माध्यम से पूरी नागौर की जनता से ही अपील है कि राजकोप सिटीजन आप अधिक से अधिक डाउनलोड करें, उसके फीचर्स का, उस पर जो जानकारियाँ उपलब्ध है उनका उपयोग करें।